मेरी मम्मी ने तो यानी कि होते हैं ना सोने चांदी, उसको जमा कर दिए, गिरवी में दे दिए, उसके बाद मुझे यहाँ भेजा गया। ये नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे नेक्स्ट? नहीं हुआ तो कुछ तो करेंगे, ऐसा तो वापस तो घर तो नहीं जाएंगे, कुछ तो ज़रूर करेंगे। पढ़ रहे हैं कि खबर राजस्थान के कोटा से है। यहां एक बार फिर छात्र के सुसाइड करने से हड़कंप मच गया। बिहार के भागलपुर के रहने वाले निखिल ने शावर से लटककर अपनी जान दे दी। सुसाइड का पता तब चला जब कमरे से बदबू आने लगी। निखिल भागलपुर से कुछ दिन पहले ही मेडिकल की कोचिंग लेने के लिए कोटा आया था। कभी कभी 5, 7, 8 जने 10 जने मिलके दिखाते हम लाड़ साहब हैं, नचा दूंगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या है, ऐसे घुमाऊंगा। कई और तरीके हैं। इस फील्ड का डॉन हूं मैं, इस फील्ड का डॉन हूं मैं। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे सामने जो आने वाला है उसके बारे में तुम एज्यूम नहीं कर सकते। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और तुम क्लास 10 को कंप्लीट करने के बाद जो क्लास 11 के अंदर जेईई की तैयारी या फिर नीट की तैयारी करने वाले हो, इस रियलिटी को, इस इन डेप्थ रियलिटी को कोई नहीं बताएगा। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, चाहे वो कोर्सेज बेचने वाले हैं, आप किसी के भी ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हो, वो भी आपको इस रियलिटी के बारे में नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। चाहे आप लोग देख लो, हर साल जेईई के अंदर 10 लाख से ज़्यादा बच्चे अपेयर होते हैं। सुनो, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे आपको दिखाए जाते हैं। वो ओनली चुनिंदा बच्चे जो 10,000 के अंदर होता है, जो कि टॉप IITs के अंदर जिनको एडमिशन मिलता है, ओनली 1% से भी कम। सोच रहे तुम, यहाँ पे तुम सोचो कि 10 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, सिर्फ 10,000 बच्चों का एडमिशन होता है, और उन्हीं को दिखा करके सिर्फ आप लोगों को अपने कोचिंग के अंदर, अपने कोर्सेज के अंदर एडमिशन दिया जाता है। तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को इन डेप्थ रियलिटी बताऊंगा कि यार देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोलने वाला जो आपको चुभ सकती हैं, तो मैं कुछ ऐसी बातें नहीं बोलने वाला। मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो रियलिटी है। वो अच्छी हो सकती है, वो बुरी हो सकती है, लेकिन वो रियलिटी है और उसको बदल नहीं सकती। आज तुम्हें बुरी लगेगी तो डेफिनेटली कुछ समय बाद तुम इस चीज़ को याद करोगे कि हाँ यार, किसी ने मेरे को बताया था। इस बात को तुम सोचोगे उस टाइम पे। तो अभी तुम इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो सच में तुम उस रियलिटी को जान करके ही इस चीज़ के अंदर घुसोगे, और घुसने के बाद तुम कुछ ना कुछ अच्छा ही कर जाओगे। इस बात को तो मैं कह सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रेशर। और प्रेशर क्यों आता है? ग्रीड की वजह से, लालच। और ये सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर है कि 2.5 करोड़ 5 करोड़ अगर IIT में पहुंच गया मेरा बच्चा तो डेफिनेटली वो 2.5 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज उसको मिलेगा। ये लालच और ये प्रेशर, इन दोनों की वजह से 60 to 65% बच्चे जो नहीं चाहते इस चीज़ को करना, उनको भी इसके अंदर ढकेला जाता है, और एट दी एंड वो नहीं बनते। और उसके बाद या तो वो सुसाइड कर लेते हैं, या तो फिर उनके साथ, या तो वो प्रेशर के अंदर जीते हैं, हमेशा प्रेशर के अंदर जीते हैं। और ये बात एक्चुअल है। काफ़ी बच्चों ने अपनी जान दे दी सिर्फ इस चीज़ के मारे कि यार उनके पेरेंट्स फेल होने के बाद उन्हें डांटेंगे, उन्हें मारेंगे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और एक बात और, अगर आप लोग को रियलिटी जाननी है ना कि 2.5 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज एक्चुअल में मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.% बच्चे होते हैं। IIT के अंदर भी 0.% बच्चों को वो जो पैकेज है वो दिया जाता है। उसके बाद भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता, या फिर प्लेसमेंट मिलता भी है तो 80,000, 90,000, 1 लाख इसी का पैकेज मिलता है उनको, या फिर काफ़ी बच्चों को बिना प्लेसमेंट के ही छोड़ दिया जाता है। तो IIT के अंदर जाने के बाद भी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार उसके अंदर में सभी बच्चों को 2.5 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज मिलेगा, तो वो भी रियलिटी नहीं है। सेकंड बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स को परेशान करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स पे इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं कि पेरेंट्स जो है अपना सब कुछ बेच बाँच के अपने बच्चों को है अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालते हैं कि इस कोचिंग में जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ नहीं, डेफिनेटली मेरा बच्चा IIT में जाएगा ही जाएगा, वो गारंटी। वो ये सोच रहे थे पेरेंट्स अपने मन में, क्योंकि इतना पैसा लग रहा है। कितना पैसा लग रहा है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। और ये सबसे ज़्यादा कोटा के अंदर होता है, और ये एक्चुअलिटी है। कोटा के अंदर तुम्हारे टोटल 50 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें से तुम्हारे जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं 3.5 से 4 लाख बच्चे, उससे ज़्यादा ही होंगे। और 1.5 लाख बच्चे आप लोग के हर साल आकर के एडमिशन लेते हैं। और ये वो बच्चे होते हैं जो कि बहुत तगड़ी होप लेकर के आते हैं, और किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले जो कोचिंग का मालिक होता है वो डेफिनेटली गारंटी देता है
सिर्फ मुंह की गारंटी कि आपके बच्चे को यहाँ पढ़ाओगे 60 अभी लेकर क्या 60%, क्लास 10 में 60% आए तो क्या हो गया, यहाँ पढ़ा दो आपका बच्चा IIT के अंदर डेफिनेटली जाएगा। ये मुंह की गारंटी है। उसके बाद तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एक बारी तुम पैसा दे करके तो देखो। वहाँ पे टोटल कितने सारे बच्चे हैं, उसमें से टोटल आप लोग जानते हो 3 से 4% बच्चे, 3 से 4% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है IIT के अंदर। 95 to 96% बच्चे कहाँ जाते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। आखिर उन बच्चों ने भी एडमिशन लिया था। तुम सोच सकते हो ना उनका पैसा वापस किया जाएगा, ना उनको जो है कुछ भी नहीं, नेगलेक्ट खत्म करो, नहीं निकले चाहे बाहर में, कोई लेना देना नहीं है। आप यकीन नहीं कर सकते इतनी बड़ी आप लोग की इंडस्ट्री है वहाँ पे। और सिलेक्शन की बात करें तो वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पहले से ही निकाल लेते हैं कि ये बच्चा जो है वो सेलेक्ट होने वाला है। उनको पता होता है ये बच्चा सेलेक्ट होने वाला है। कैसे बता दूं, आप जाते हो वहाँ पे एंट्रेंस को देते हो, खुशी देते हो कि यार एंट्रेंस दूंगा तो स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप हर बच्चे को दे दी जाती है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको नहीं मिलती। चाहे तुम उसके अंदर पास हो चाहे ना हो, वो कहेंगे अच्छा 1 लाख रुपए फीस थी, मैं एग्जाम्पल ले 1 लाख रुपए फीस थी, आपके बच्चे को जो है यहाँ पे 80,000 दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक इतनी आ जाती तो आपके बच्चों को यहाँ पे जो है 10,000 20,000 में रखा जाता, ज़्यादा ही होता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जो बच्चे टॉप रैंक लेकर के आते हैं एंट्रेंस के अंदर, वो एंट्रेंस को इतना ज़्यादा टॉप हाई लेवल का रखते हैं ना, जो IIT के लेवल से थोड़ा सा कम हो सकता है या फिर बराबर करना हो, वो इस टाइप से रखते हैं। और उसके अंदर वो पहले से चुन लेते हैं यार इस बच्चे की अगर टॉप रैंक आ रही है अभी हमारे बिना कोचिंग के अंदर आए तो डेफिनेटली ये तो लेकर के आ जाएगा, यही तो रैंक निकालेगा, इसको उठाओ, इसको उठा करके हमारे बैच नंबर 1 में डाल दो, बैच नंबर 2 में डाल दो इसको, और बैच नंबर 3 में इनको डाल दो। इसके बाद जो भी आप लोग के बैच हैं उसके अंदर सबको डाल दो, क्योंकि वो निकालना नहीं चाहते किसी को। वो कहेंगे इनको यार पढ़ाते रहो, इनका पढ़ाने से मतलब है निकले नहीं निकले भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ बैच नंबर 1 2 3 इस तरीके से उनके बैच डिवाइड होते हैं। इसके बाद जा करके एंड में जब उनका एग्जाम कंडक्ट होता है उस टाइम पे कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि वो पहले से टॉपर थे। टॉपर को टॉपर बनाना आसान होता है, एक मीडियोकर को टॉपर बनाना वो मुश्किल होता है, और वही असली टीचर होता है। आज के टाइम पे वहाँ पे टीचर्स तो हैं, लेकिन टीचर्स को पढ़ाने के लिए सिर्फ वही बच्चे मिलते हैं जो कि टॉप के हैं। टॉप की टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वरना 500 रुपये 600 रुपये की नौकरी वाले टीचर्स को उठा करके डाल दिया जाता है। उसमें से कभी कभार कोई अच्छा टीचर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो उन बच्चों का सिर्फ बंटाधार होता है जो वहाँ पे बैठे होते हैं, और ये बात आप लोग जान नहीं सकते। और अगर मैं बात करूँ अब आप लोग के सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन आप लोग के आधे से ज़्यादा सबके सब बिकाऊ है। आप लोग इस क्लिप को देखो। Friends was studying in an institute, and he was like the topper, really good, and he has a good rank this year as well. So one of the institutes approaches the family, the student's family. They pay them money, a lot of money, to poach them to their institute so that the rank is published in their name. ये रियलिटी है वहाँ के सिलेक्शन की। वहाँ पे एक बंदा अगर टॉपर बन गया या फिर कोई भी लड़की अगर टॉपर बन गई, उसकी फ़ोटो आप लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट में देखोगे। आप देखोगे कि यार उसकी फ़ोटो तो इस यहाँ भी छपी है, मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ, अरे इसकी फ़ोटो तो यहाँ भी छप गई, यार ये तो यहाँ से पढ़ा है। अलग अलग जगह उसकी फ़ोटो छपी होती है। ये वहाँ की रियलिटी है सिलेक्शन की। अब इतना सब देखने के बाद तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई तूने तो सारी की सारी बुराइयां बता दी, यहाँ पे तू क्या कहना चाह रहा है कि हम कोचिंग ना ज्वाइन करें? मैं आपको ये नहीं कह रहा, आप लोग कोचिंग जाना चाहते हो दिल खोल करके जाओ, कोटा जाना चाहते हो जाओ, कोई बुरी बात थोड़ा है यार उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो, आज वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर है जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात नहीं कर रहा। आप लोग इस बच्चे का सुनो। कैसे दिक्कत हुआ? सर खाने पीने का सही नहीं था और रहने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, कैसे दिक्कत? तो सोच रहे थे कि छोड़ के चले जाए। छोड़ के जाने की सोच रहे थे? क्यों छोड़ के जाने की सोच रहे थे? बताओ। लेकिन सर नहीं, रहने में अच्छा नहीं। घर वालों को बोला कि मैं छोड़ के जाना हाँ, चाह रहा हूं। सर। क्या बोले घर वाले? घर वाले बोले कि थोड़ा दिक्कत के साथ रहना पड़ेगा। ये बच्चा क्यों जाना चाहता है? रहने में क्या दिक्कत हो रही है इसको? कुछ तो दिक्कत होगी ना। अपने पेरेंट्स को भी कहा, उसके पेरेंट्स ने क्या कहा, नहीं बेटा वहाँ पे सहना पड़ेगा। यही तो गलत है। हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि यार छोटी बात होती है, बच्चा कभी भी पूरी बात नहीं बताता, ये बात एक्चुअल है। बच्चा कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि मम्मी मेरे को ये मार रहा था, मेरे को इसने परेशान करा, मेरे को यहाँ पे ये ब्लैकमेल कर रहा है, कोई कुछ नहीं बताएगा। सिर्फ इतना कहता है मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, मम्मी यहाँ पे लोग अच्छे नहीं, सिर्फ इतना बताते हैं। अब वो सोचते हैं माँ बाप कि यार ठीक है रह ले यार बेटा, थोड़े दिन की बात है। उसके एक्चुअलिटी को समझो
और मैं इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ मानता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग है तो बेस्ट, लेकिन यार देखो इसकी जगह ऑनलाइन कोर्स को लेना आप लोग के लिए सही रहता है। ऑफलाइन कोचिंग यार देखो ऑनलाइन से बेटर है, ये तो मैं मानता हूँ। ऑफलाइन में आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन ऑनलाइन मेरे लिए सेफ़ है, हर कंडीशन में सेफ़ है। कैसे मैं आपको समझा दूँ, मैं किसी का भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, आप लोग सुन लो पहले। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर सबसे पहला फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है, आपके ज़्यादा पैसे लगते नहीं, 3,500, 4,000, 5,000 रुपये आप लोग के लगते हैं। अगर आप लोग समझ रहे हो कि मैं किस कोचिंग की बात कर रहा हूँ, 5,000 के अंदर तुम यहाँ पे जेईई की तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो। देखो ये बात तो कोर्सेज के अंदर भी है, ये बात तो कोचिंग के अंदर भी है कि यहाँ पे 10-12 लाख बच्चों में से सिर्फ 10 से 15,000 बच्चों को टॉप आईआईटी के अंदर जो है वो चुना जाता है। तो यार अगर मान लो आप लोग का एडमिशन हो गया या फिर कोर्सेज से पढ़ के या फिर कोचिंग से पढ़ के तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कोचिंग के अंदर तो यार आप लोग का 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जो है बर्बाद हो जाता है। लेकिन कोर्सेज के अंदर आप लोग का सिर्फ 5,000 जाएगा, टाइमिंग दोनों में जा रहा है, लेकिन आप लोग को पैसे का उतना ज़्यादा फाइनेंशियल मतलब ड्रास्टिकली आप लोग का ख़राब नहीं आएगी, मतलब कि आप लोग इतना ज़्यादा नहीं गिर जाओगे मतलब फाइनेंशियली, ठीक है। सेकंड बात, कोर्सेज के अंदर आप लोग को ये फ़ायदा होता है कि आप घर में बैठ करके अपना स्कूल भी जाओ, स्कूल से आने के बाद अपना जो है स्टडी करना स्टार्ट कर दो, मम्मी पापा के साथ रहते हो, कोई फियर नहीं है। यहाँ पे आप लोग के सभी जानने वाले हैं, जो आप लोग स्कूल में पढ़ा करते थे उसके अंदर भी आप लोग के जानने वाले सारे बच्चे हैं। तो ये आप लोग को एक एडवांटेज देता है कि आप लोग घर में बैठ करके अपनी तैयारी कर सकते हो। दोनों जगह एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, चाहे कोचिंग जाओ चाहे यहाँ जाओ। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे जो है गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से लोग कोचिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ये है बच्चे खुद से डिसिप्लिन नहीं बनाते। ऑनलाइन है, कोर्सेज है, ठीक है यार पढ़ लेंगे, ठीक है कर लेंगे, मम्मी यार आज चलते घूम के आते हैं, रिकॉर्डेड पड़ जाएगा लेक्चर, देख लेंगे उसको बाद में। यही सबसे बड़ी मूर्खता है और यही सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आपको कोचिंग जाना पड़ता है। कोचिंग के अंदर डिसिप्लिन होता है, कोचिंग के अंदर आप लोग को रगड़ा जाता है, घिसा जाता है। ऑनलाइन के अंदर आपको खुद घिसना होता है अपने आप को, या तो खुद को घिस लो या तो घिसवाओ और जा करके पैसा दो। ये दोनों आप लोगों के हाथ में है। आज के टाइम पे मैं बात करूँ तो ऑनलाइन कोर्सेज भी आप लोग के बेस्ट हैं, आप लोग के ऑफलाइन कोर्सेज तो थे ही बेस्ट, लेकिन उसके अंदर आप लोग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हर कंडीशन से अगर आप लोग सोचने की कोशिश करो तो डेफिनेटली दोनों के अंदर आप लोग को कहीं अच्छाई तो कहीं बुराई मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन के अंदर आपका यही एक बुराई है कि आप लोग खुद से डिसिप्लिन नहीं करोगे तो आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग लेक्चर को नहीं देखोगे, अगर उसको अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, खुद की गलतियाँ नहीं निकालो, खुद को नहीं सराहोगे, खुद को नहीं मारोगे, खुद को नहीं डांटोगे और खुद को ही जो है प्यार नहीं करोगे तो नहीं हो सकता। ऑनलाइन के अंदर खुद का टीचर बनना पड़ेगा, ऑफलाइन के अंदर तुम्हारे पर एक टीचर होगा जो तुम्हें रगड़ेगा, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस चीज़ को जो है वो लेते हो। और एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आपके पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को फोर्स करके इन चीज़ों के अंदर मत ढकेलो, नहीं तो वो डेफिनेटली इसको क्रैक करने की बात तो दूर है, अगर उसका किसी और चीज़ के अंदर मन है तो उसको वो दिलाने की कोशिश करो, वरना इस चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती उसको डालना ज़रूरी नहीं है। साइंस बेशक ले लिया, साइंस के बाद बहुत सारी चीज़ें करने को है, वो करवाओ उससे, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को फोर्स मत करो यार, मत करो प्लीज़।